और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों में पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये आपके माध्यम से भारत सरकार से जो मेरे नाम के आगे मैं यदि कोई ऑथेंटिकेट करना हो पेपर तो मैं ले करने के लिए तैयार हूँ सर। और इस तरह की गतिविधि मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है, हम इसको चलने नहीं देंगे। आप कितना हंगामा कर लो, इंडिया को तोड़ने की ताकत, भारत को तोड़ने की ताकत इसी में हमको छोटी कुर्बानी देनी पड़े। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक की कार्यवाही तोड़ने का काम 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलखा के साथ या प्रकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर, तो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का ये सारे ट्वीट आए सर। ये चाइनीज के साथ ये देश को टुकड़े चाहते हैं। कांग्रेस तिब्बत के बाद जो हिंदू चीनी भाई नेहरू की जो नीति थी उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों में पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये आपके माध्यम से भारत सरकार से जो मेरे नाम के आगे मैं यदि कोई ऑथेंटिकेट करना हो पेपर तो मैं ले करने के लिए तैयार हूँ सर। और इस तरह की गतिविधि मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है, हम इसको चलने नहीं देंगे। आप कितना हंगामा कर लो, इंडिया को तोड़ने की ताकत, भारत को तोड़ने की ताकत इसी में हमको छोटी कुर्बानी देनी पड़े। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक की कार्यवाही तोड़ने का काम 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुना आपने किस तरीके से भारी हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बीच ये ऐलान किया गया कि जो कार्यवाही है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक चीनी पोर्टल को लेकर के कहा गया जिसमें चीन की ओर से पैसे लगाए गए, इसको लेकर के कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से पर जो आरोप लगाया गया। बीजेपी के तमाम नेताओं को सुना आपने जो कि कांग्रेस चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे यहाँ पर। और हमारे साथ जुड़ के हमारी सहयोगी मोनिका भी। प्रियंका बिल्कुल, देखिए मोनिका, जिस तरीके से न्यूज क्लिक नाम की जो संस्था है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सदन में कहा जा रहा है कि चाइना से यहां पर फंड आता है और ये देश विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं, लेकिन अभी कार्रवाई तो स्थगित हो गई है। किस तरीके से इस स्टेटमेंट को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए कार्यवाही तो लोकसभा की स्थगित हो गई है भारी हंगामे की वजह से, लेकिन देखिए जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी न्यूज क्लिक को लेकर कहा जाता है कि देश विरोधी जो एजेंडा है वो न्यूज क्लिक के जरिए चलाया जा रहा है, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक वेबसाइट है और बीजेपी इसको लेकर विशेष तौर पर हमलावर हो रही है। यही एक बड़ी वजह है कि चाहे सदन हो या सदन से बाहर हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई और मंच ही क्यों ना हो, बीजेपी बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है कांग्रेस चीनी भाई भाई, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि फंड रेज किया जा रहा है, फंड के जरिए
सपोर्ट किया जा रहा है चीन की तरफ से, ताकि जो अपना राजनीतिक एजेंडा है वो राजनीतिक एजेंडा चलाया जा सके। यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी की तरफ से लगातार इस पर जो बयानबाजी है या फिर जो ट्वीट्स है वो देखने को मिल रहे हैं, और न्यूज क्लिक को लेकर जो हंगामा है वो विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा हो जाता है सदन में। देखिए, अभी तक जिस तरीके से जो मुद्दे हम देखते आ रहे थे और जिन मुद्दों पर तमाम हंगामा, तमाम बवाल हो रहा था, अलग अलग बयानबाजी भी हो रही थी, राहुल गांधी को लेकर भी निगाहें टिकी हुई है, मणिपुर मुद्दा भी है, दिल्ली सेवा बिल भी है, इसके अलावा भी तमाम बिल, लेकिन इनके बीच में जिस तरीके से न्यूज क्लिक का मुद्दा आज प्रकाश में आ गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद, उसके बाद सदन में भारी हंगामा होता है। पहले सुबह जब हंगामा हो रहा था तो 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन 12 बजे अब दोबारा जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है तो ये देखिए कुछ ही मिनटों के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनटों के अंदर अंदर कार्यवाही जो है वो दोबारा से स्थगित हो जाती है। और इस बार कारण रहा न्यूज क्लिक का मुद्दा, जिस पर चर्चा होने की बजाय जमकर बयानबाजी हुई, जमकर हंगामा हुआ, और इसी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन एक बार फिर से नजर आया। सवाल यहाँ पर सिर्फ न्यूज क्लिक के मुद्दे का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर सार्थक चर्चा क्यों नहीं हो पाती है सदन में। कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, चाहे न्यूज क्लिक का मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य मुद्दा ही क्यों ना हो, सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से हो हल्ला, ना ही इस तरीके से बवाल, और ना ही इस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन आए। क्योंकि आपके हमारे, हम एक आम आदमी के एक टैक्स पेयर के पैसे से सदन की कार्यवाही चलती है और यहाँ पर जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है, तो ऐसे में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, ना कि बार बार। बिल्कुल मोनिका, लेकिन न्यूज क्लिक जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से ये खबर छपती है, ये मामला सामने आता है कि चीन से फंडिंग ली जा रही है, तो देश की सुरक्षा को लेकर के एक तो सेंध लगाना और ऊपर से देश के साथ कहीं ना कहीं इस तरीके से गद्दारी करना, उस पर लोकसभा में ये बहस होगी अगर 2 बजे बैठते हैं फिर से तो? बिल्कुल, देखिए उम्मीद है कि बहस हो सकती है। हालांकि न्यूज क्लिक का मुद्दा ही नहीं, जिस तरीके से आज सुबह से मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, राहुल गांधी पर भी निगाहें हैं, क्योंकि ये भी चर्चा यहां पर हो रही है कि राहुल गांधी बस कुछ ही देर में सदन में पहुंच जाएंगे, और फिर जब ब्रेक के बाद, यानी कि सदन जो स्थगित कर दिया गया है, तो उसके बाद जब दोबारा से कार्यवाही शुरू होगी तो उसका हिस्सा राहुल गांधी भी बन सकते हैं। तो यानी कि न्यूज क्लिक का मुद्दा तो चर्चा का मुद्दा रहेगा ही, जिस पर हंगामा देखने को भरपूर मिल सकता है, जिस पर चर्चा हो भी सकती है, लेकिन राहुल गांधी जब सदन पहुंचेंगे तब इस तरह का, देखिए राहुल गांधी के साथ ही ये मुद्दा जो है वो किस तरीके से उठता है और किस तरीके से उसको और तूल दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी और न्यूज क्लिक का मुद्दा दोनों ही लगातार चर्चा का जो विषय है वो बने हुए हैं और हंगामे का जो विषय है वो बने हुए हैं। अब राजनीतिक एजेंडे का आरोप लगाया जा रहा है और ऐसे में अब सदन की कार्यवाही जब दोबारा से शुरू होगी तो उम्मीद है कि दोबारा से न्यूज क्लिक का जो मुद्दा होगा इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि कुछ ही देर में माना जा रहा है कि शायद अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, तो ये भी देखना होगा। बिल्कुल मोनिका, आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित मालवीय भी बीजेपी से। अमित मालवीय जी, जिस तरीके से खबर सामने आई है, ये सिर्फ मामला फंडिंग का नहीं है बल्कि देश की सिक्योरिटी में सेंध लगाने का भी है, और कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे सामने आ रहा है कि जहां पर तमाम जो कांग्रेसी नेता उस पोर्टल पे इंटरव्यू देते हैं, तमाम चीजें छपती हैं उनकी, लेकिन अब किस तरीके से हंगामे के बाद कार्रवाई शुरू होगी, इस पे बात होगी क्या आज? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ बाहरी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें, वो देश में पत्रकारों का एक धड़ा है जिसके माध्यम से देश में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहा है, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहा है, और विदेशी ताकतों की वाहवाही हमारे देश में हो उसके लिए पूरे प्रयास कर रहा है। इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए पत्रकार और कम्युनिस्ट, ये सभी लोग एक इकोसिस्टम की तरह काम कर रहे हैं और देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कंपनी पर 2 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पैसे को आवागमन के लिए उन पर रेड करी थी। उस वक्त ये तथाकथित पत्रकारों का एक समूह खड़ा हो गया था ये कहते हुए कि ये मीडिया की आजादी पर हमला है। आज उन्हीं पत्रकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या मीडिया के नाम पर देश के खिलाफ चलने वाली गतिविधियों का वो समर्थन करते हैं? विदेशी पैसे कहां लिए, बिल्कुल किसके लिए लिए? अमित मालवीय जी, एक और बात का जिक्र हम यहाँ करेंगे। जैसा कि आपने कहा, कई सारे और वेब पोर्टल्स ऐसे हैं जिसमें कि न्यूज क्लिक है, जो वाकई देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब जब सदन में, देश के सदन में इस तरह का मुद्दा उठता है तो वाकई ये बहुत गंभीर है। इस पर भी वो इस सवाल पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, हो हल्ला करने लग जाते हैं, ना ही और देश के गंभीर मुद्दों पर वो बातचीत करते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट को विपक्ष ने
स्थगित करने का मन बना लिया है। वो चाहते नहीं है कि देश से जुड़े हुए किसी भी अहम मुद्दे पर वहां चर्चा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका खुद का जो चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। इसलिए पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है और स्वाभाविक है कि इस विषय पर भी कांग्रेस बहस नहीं होने देगी, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो खड़ी है वही लोग इस पूरे चक्र में उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ये समझना होगा और आपके श्रोताओं को भी ये समझना होगा कि कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ एक मीडिया का वर्ग और विदेशी ताकतें और बहुत सारा धन ये देश में चुनाव से पहले धकेला जा रहा है। देश में माहौल खराब हो, प्रोपेगेंडा चले, झूठी खबरें फैलाई जाए, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। जी, आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इसके पहले ये बड़ा खुलासा होता है कि न्यूज़ क्लिक, जिस पर आरोप लग रहे हैं, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कि किस तरीके से चीन के द्वारा पैसा लिया जाता है और उसके बाद एक तरीके से यहाँ पर एजेंडा फैलाया जाता है। आपने अमित मालवीय को सुना जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक धड़ा है जो कि देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।